बंधुआ मजदूरों से भी बदतर जिंदगी जी रही हैं एमडीएम बनाने वाले रसोइये। अकुशल मजदूरों को भी मिलती है इनसे अधिक मजदूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। बिजनौर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की जिंदगी बंधुआ मजदूरों से भी बदतर बनकर रह गई है। ना तो उनके काम की कोई सुरक्षा है और ना ही उन्हें अपने जीने लायक या परिवार के भरण पोषण के लिए यथोचित पारिश्रमिक मिलता है। विद्यालयों में मनमाने ढंग से इन्हें रखा जाता है। अगर विद्यालयों में इन्हें मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रख लिया गया तो इन्हें हर वक्त ये आशंका रहती है कि कहीं उन्हें काम से हटा तो नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को प्रतिमाह 2000 रुपये का मानदेय मिलता है। ये मानदेय भी उन्हें समय से मिल जाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर यह और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अकुशल मजदूरों को प्रतिमाह 8758 और अर्धकुशल मजदूरों को 9634 मजदूरी निर्धारित है। ऐसी हालत में रसोइयों का इतना न्यूनतम मानदेय और उसका भी समय पर भुगतान न होना, इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि रसोइये और उनके परिवार कैसे जीवन बसर कर रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी देवी है। पिंकी, आप लोग जो यहाँ पर इतनी महिलाएं आई हैं कलेक्ट्रेट में, तो क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं यहाँ जो आना पड़ा है? मैं यहाँ की प्रदेश सचिव हूँ पिंकी देवी, और मैं इसलिए क्या संगठन है आपका? मेरे संगठन का नाम है राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया एकता संघ। और यहाँ की परेशानी ये है, इसलिए आए हैं धरना परिषद में कि इनका मानदेय जो है 4-4, 5-5 महीने का रुका हुआ है और हम चाह रहे हैं कि इनका मानदेय टाइम से मिले। अच्छा, कितना मानदेय मिलता है? इन्हें 2000 रुपये मिलते हैं। तो क्या सभी का पूरे जिले में? सभी का ही ऐसा ही चल रहा है। हाँ। सभी का 4-4, 5-5 महीने से नहीं मिला है जी। क्या कारण आप मान रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं सरकार क्यों नहीं दे रही है। और जिलों में तो क्या कर रहे हैं, पैसा टाइम से भी आ रहा है और इसी जिले में ऐसा सुनने को आया कि 4-4 महीने का इन रसोइयाओं का मानदेय नहीं मिला है और ये बहनें बहुत परेशान है। हम चाह रहे हैं कि जैसे कि हरियाणा में 7000 रुपये हैं, इन रसोइयाओं के भी यहाँ पर इसी तरह मिलने लगे। वहाँ 5 लाख का दुर्घटना बीमा है, वो यहाँ पर भी मिलने लगे। और एक यहाँ पे वहाँ पे 1500 रुपये बोनस के मिलते हैं दीपावली मनाने के लिए, इन बहनों को भी यहाँ पर मिलने लगे। इसीलिए हम धरना दे रहे हैं। कभी अपने ऑफिसरों से बात की? अपने जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में आप काम करती हो? जी करी थी हमने, कहते भी हैं पर आश्वासन दे देते हैं। तो वेतन रुकने का कारण बताया उन्होंने, क्यों रुका है वेतन? ये कहते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आ रहा है, जब बजट आएगा तो हम आगे से भेजेंगे। तो आपकी कोई मंडल स्टेट लेवल की कोई कार्यकारिणी, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ बैठे हैं, आपका कोई स्टेट लेवल के भी कोई संगठन होगा, तो आपके संगठन के माध्यम से स्टेट लेवल के ऑफिसर से कोई बात हुई वहाँ पर कि बजट क्यों रुका है हम लोगों का? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई है। उनसे तो वैसे यही उन्होंने तो ये कह दिया कि आ जाएगा। अब ये कहने लगे कि दीपावली पे उन्होंने घोषणा की थी कि तुम्हारा मानदेय पैसे बढ़कर आएंगे 5000 रुपये, और अब तक तो नहीं आए। नहीं, बजट अगर शासन से नहीं आ रहा है तो शासन पे फॉलो करने की जरूरत है। तो आपका संगठन जैसे हमारा धरना नकलों के लिए तैयारी, जैसे अभी आप बिजनौर में बैठे हैं, बजट रिलीज होगा लखनऊ से, शासन से, तो वहाँ का जो आपका संगठन है, जो आपका जिला कार्यकारिणी, वहाँ आपकी राज्य स्तर की कार्यकारिणी होगी। क्या राज्य स्तर की कार्यकारिणी ने, जो आपके संगठन की, उसने कभी कोई प्रयास किया कि भाई हमारा बजट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, क्यों हम 5-6 महीने से वेतन रुका हुआ है, मानदेय रुका हुआ है? कोशिश तो वो करती हैं, पर उन्होंने तो बस वो कहते हैं उन्हें भी आश्वासन मिल जाता तो वो हमें भी आश्वासन ही दे देती हैं। अच्छा जी, ठीक है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया एकता संघ ने बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन देकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को काम की सुरक्षा, उन्हें जीने लायक पारिश्रमिक का भुगतान कराने तथा अन्य समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि रसोइयों को विद्यालय में मनमानी ढंग से रखा जाता है और उन्हें मनमानी ढंग से निकाल दिया जाता है। उन्हें बार बार निकालकर नए रसोइयों को रखना मानवाधिकार एवं विधिक परंपरा के खिलाफ है। ज्ञापन में विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की हर वर्ष की चयन प्रक्रिया समाप्त की जाने, वर्तमान समय में चल रही चयन प्रक्रिया में पिछले सत्र में कार्यरत रसोइयों का ही चयन किए जाने, कार्यरत रसोइयों को बच्चों के संबंधित विद्यालयों में पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त की जाने, एमडीएम योजना को ठेकेदारी करने से रोकने, कार्यरत रसोइयों को राजनीतिक द्वेष से न हटाए जाने, बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम 6000 रुपये प्रति माह दिए जाने तथा पारिश्रमिक का भुगतान रसोइयों के निजी खातों में माह के प्रथम सप्ताह में किए जाने, रसोइयों को 5 लाख रुपये का बीमा किए जाने तथा कार्यरत रसोइयों को 2500 रुपये अतिरिक्त लाभांश दिए जाने आदि की मांगे की गई है। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज कटारिया, प्रदेश सचिव पिंकी देवी, मंडल अध्यक्ष कुसुम देवी, जिलाध्यक्ष विनोद देवी आदि के हस्ताक्षर हैं। राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।